मेरी पांचों ही बहुएं कितनी अच्छी लग रही है। कौन कहता है कि खूबसूरत लड़कियां बस शहरों में ही देखने को मिलती हैं। मेरी तो गांव की बहुएं भी चांद के टुकड़े हैं। शुक्रिया माँ जी। ओहो, अब जरा सी तारीफ हो गई है तो सदा हवा में मत उड़ो। वैसे मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुमने दोनों ने ये पल्लू अपने सर पर क्यों रखा हुआ है? क्या पता इस पल्लू को सर पर रखने से ही ये महान बन जाए। पल्लू हमने रखा हुआ है और परेशानी आपको हो रही है, क्यों? अरे आपने अपना सर नहीं ढका हुआ है तो क्या हमने कुछ कहा? सही कहा। वैसे मैं बता दूं कि हमारे घर में हमें यही संस्कार दिए गए हैं और हम अपने संस्कारों को निभाने वालों में से हैं, तो हम तो सर पर पल्लू रखेंगे ही। ठीक है, बनती रहो तुम दोनों ही महान, हमें क्या। अरे अरे, ये घर में घुसने से पहले ही तुमने क्या खिटपिट शुरू कर दी है। मैं तुम्हारी सास हूँ, जब मैं ही कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तुम भी एक दूसरे के पहनावे को कुछ मत कहो। चलो अब जल्दी से सभी अपना गृह प्रवेश कर लो। अनुपमा ने अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। पांचों बहुएं घर में आकर अपने अपने कमरों में चली गईं और अगली सुबह, अरे वाह, आज तो सालों में मैंने अपने घर के मंदिर में सुबह सुबह दिया जलता हुआ देखा है। प्रणाम माँ जी, ये लीजिए प्रसाद ले लीजिए। मेरी बहुओं ने तो आते ही मेरे घर में खुशियों के दिए जलाने शुरू कर दिए हैं। ला बहू, दे प्रसाद। अनुपमा अपनी गांव की बहुओं से काफी खुश हुई। पूजा पाठ के बाद दोनों ही बहुएं घर के बाकी कामों में लग गईं और लगभग दोपहर के समय तीनों मॉडल बहुएं उठकर आईं। जहां गांव की बहुएं साड़ी में लिपटे हुए सर पर पल्लू रखकर तैयार थीं, वहीं तीनों शहर की मॉडल बहुएं शॉर्ट ड्रेसेस, जीन्स टॉप और टॉप स्कर्ट में थीं। बहुओं, ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या घर की बहुओं को ये कपड़े पहनना शोभा देता है? ओह माँ जी, हम यही कपड़े पहनते हैं। अब आप चाहे जो कहो, हम इन्हें नहीं बदलेंगे। मतलब कि मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं रखती है? माँ जी, इतना गुस्सा क्यों होती हैं? आजकल यही कपड़े फैशन में हैं और जहाँ फैशन है वहाँ हम हैं। अब ज्यादा भड़किए मत, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। कितनी बेशरम हो तुम। अरे ये मेरी गांव की बहुओं को देखो, कैसे 5 मीटर की साड़ी में लिपटी हुई हैं, और एक तुम हो, ऐसा लग रहा है जैसे तन पर कत्तर ही पहन ली हो। माँ जी, ज्यादा हमारी बेइज्जती मत कीजिए। हम उन गांव वालियों की तरह ओल्ड फैशन नहीं है। सभी जगह का अपना अपना पहनावा है। उन्हें जो पसंद है वो वही पहन रही हैं, तो हम वो क्यों ना पहने जो हमें पसंद है। दिशा की बात पर अनुपमा चुप सी हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो अपनी बहुओं के कपड़ों को नजरअंदाज करके बोली, अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आज तुम पांचों की ही पहली रसोई की रस्म है। तुम्हारे पति और ससुर जी बस आज के लिए यहाँ है, इसलिए तुम आज दोपहर से ही ये रस्म कर लो। ओके। तीनों मॉडर्न बहुएं और दोनों गांव की बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में आ गई। रसोई में भी उनके बीच में खिटपिट सी ही होने लगी। जरा तारा जी, मुझे मसाले का डिब्बा देना। क्यों दो? आकर ले लो बहन जी। वैसे गांव वालियां क्या बना रही हैं? गॉड, तुम तो जानती हो गौरी, ये तो वही कुछ बोरिंग पूरी सब्जी ही बनाएंगी। सही कहा, पुराने जमाने के लोग पुराने फूड ही बना सकते हैं। तीनों मॉडल बहुओं ने खूब गांव की बहुओं का मजाक बनाया, लेकिन मान्यता और जीविका ने उनकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सूजी का हलवा, मटर पनीर की सब्जी, पूरियां वगैरह बनाई। वहीं मॉडर्न बहुओं ने अपनी पहली रसोई में पिज्जा, नूडल्स, बर्गर और गार्लिक ब्रेड वगैरह बनाया था। कुछ देर बाद पांचों बहुओं ने अपना खाना टेबल पर सजाया। गौरी, दिशा और तारा, ये अपनी पहली रसोई में कौन बनाता है? इस बवाल खाने को तो मैं कहीं जाकर न खाऊं, और तुमने इसे घर में बना डाला। क्या माँ जी, आपको ये सब खाना पसंद नहीं है? एक बार खाकर तो देखिए। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी। मैं तो अपनी गांव की बहुओं के हाथों की पूरी सब्जी और हलवा खाऊंगी। अनुपमा ने खाने में भी अपनी गांव की बहुओं की ही तारीफ की, जिसकी वजह से शहरी बहुएं चिढ़ गई। घर का काम निपटाने के बाद अब पांचों ही बहुओं के नहाने की बारी थी। मान्यता, चल हम नहाने चलते हैं, कामों में लगे लगे काफी पसीना आ गया। सही कहा। 1 मिनट रुक जाओ, पहले हम नहाने जाएंगे। पर? क्या पर? हटो रास्ते से। मॉडर्न बहुएं गांव की बहुओं को धक्का मारती हुई नहाने चली गईं। बाथरूम काफी बड़ा था तो वो तीनों साथ ही जाकर नहाने लगी। गांव की बहुएं बाहर उनका इंतजार करने लगी। अरे वाह, इस गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा ही अलग है। सही कहा।
तीनों बहुएं काफी देर तक नहाई, जिसकी वजह से सारा टंकी का पानी खत्म हो गया। और गांव की बहुएं, अरे नहीं, अब तो टैंक में एक बूंद भी पानी नहीं है। बिना नहाए तो अब चैन भी नहीं मिलेगा, क्या करें? अरे हाँ, एक आइडिया। मान्यता और जीविका दोनों बाहर आ गईं। वहीं पास में एक नदी बहती थी। दोनों गांव की बहुएं साड़ी के समेत ही उस नदी में गोता लगा गई और जल्दी जल्दी से नहाकर वापस अपने घर को चली आई। मुझे ऐसे खुले में नहाने में लाज बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करती। सही कहा। दोनों बहुएं घर में आकर वापस से कामों में लग गईं। अब रोजाना यही होता था। तीनों मॉडर्न बहुएं गांव की बहुओं से पहले नहाने जाती थीं और पानी खत्म करके उन्हें परेशान कर देती थीं। एक दिन मॉडर्न बहुओं ने गांव की बहुओं का पीछा किया और उन्हें नहाते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये माजी से बचकर यहाँ नहाने आती है। ठीक है बच्चों, अब तो तुम गई। गौरी ने जाकर ये सारी बातें अपनी सास को बता दी। माँ जी, आपके प्रिय गांव की संस्कारी बहुएं खुले में नहाती है। अरे क्या घर में बाथरूम नहीं है या पड़ोस वगैरह में भी पानी का अकाल हो गया है? वो तो अच्छा है कि उन्हें हमने नहाते हुए देखा, अगर कोई और देख लेता तो क्या होता। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, तो अब इनकी अकल को मैं ठिकाने लगाऊंगी। गौरी ने खूब अनुपमा के कान भरे। अगले दिन वैसे तो मान्यता और जीविका कामों के बाद नहाने जाती थी, लेकिन आज के दिन वो सुबह सवेरे ही नहाकर निपट गईं। अब से मैं रोजाना सुबह ही नहा लिया करूंगी, दोपहर में घर में पानी नहीं बचता है। सही कहा, सुबह में नहाना फायदे का है, कम से कम खुले में तो नहीं जाना होगा। दोनों बहुएं आज सुबह से ही फ्रेश हो गई थी। फिर क्या था, रोज की तरह ही सारे काम हुए। मॉडर्न बहुएं गांव के बहुओं के नदी पर जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज वो कहीं नहीं गईं। आज तो ये जा ही नहीं रही है। सही कहा, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने माजी को सब कुछ बता दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वहाँ नहाने चलें, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक कहा, चलो चोरी छिपे चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है माजी ने उनको हमारे पीछे डांट दिया हो, वो इसलिए नहीं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, चलो हम चलते हैं। तीनों मॉडर्न बहुएं नदी पर नहाने चली गईं। गांव की बहुएं तो साड़ी में नहाया करती थीं, लेकिन मॉडर्न बहुओं ने नहाने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहन लिए और खूब उधम मचाते हुए बेशर्मों की तरह वो नहाने लगी। उन्हें ऐसे पानी में छप छप करता देख वहां के लोग बात बनाने लगे। अरे देख देख, ये तो अनुपमा की बहुएं है ना, कितनी बेशर्म है, खुले में कैसे हंस हंस कर नहा रही है। यही तो है ज्यादा मॉडर्न बहुएं लाने का नतीजा। इन्हें अपनी इज्जत की तो परवाह होती नहीं है, साथ ही ये परिवार की इज्जत भी ले डूबती है। सभी ऐसे ही बातें बनाने लगे। वहीं नदी के पास रहने वाली एक औरत ने इस सब के बारे में जाकर अनुपमा को बताया, जिसे सुनकर अनुपमा का खून खौल उठा। क्या मेरी बहुएं? तेरी बहू ने तो सरेआम अपना तमाशा बनवाया है। ठहरो, मैं उन्हें बताती हूँ। तारा, दिशा और गौरी, मेरे साथ आओ। हाँ माँ जी, क्या बात है? तू यहाँ है तो वो तीनों कहाँ हैं? पता नहीं माँ। अनुपमा को अभी तक लगा था कि उसकी गांव की बहुएं उसका तमाशा बनवा रही हैं, लेकिन उन्हें घर में देखकर वो समझ गई और जल्दी से नदी पर गई, जहां उसकी तीनों बहुएं बेशर्मों की तरह नहा रही थी। बहुओं! हाँ हाँ, अरे माँ जी, आज तुम तीनों ने मेरी नाक कटवा दी। घर चलो, तुम्हें तो मैं बताऊंगी। अनुपमा जल्दी से उन्हें घर लाई। घर आने के बाद उसने उन तीनों को बहुत झाड़ लगाई। तुमने तो कहा था कि मेरी गांव की बहुएं वहां नहाती हैं, लेकिन वहां तो तुम तीनों अपना तमाशा बनवा रही थी। माँ जी वो क्या? माँ जी वो निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। माँ जी हमारी बात तो सुनिए, हम वहाँ रोजाना नहीं जाते हैं, बस आज अपना तमाशा बनवाना था। अरे तुम मेरी बहुएं हो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारी तो इज्जत का ख्याल करो। सभी की बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब उनका मुंह माफी मांगने लायक भी नहीं था। वो बेहद शर्मिंदा थीं। हमें माफ कर दो माँ जी, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आज पता चला कि अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो उसका शिकार तुम खुद ही हो जाते हो। तीनों बहुओं को अपनी हरकत पर अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी सास और गांव की बहुओं से माफी मांगी और दोबारा फिर कभी उन्होंने अपनी जेठानियों और सास के बारे में कोई बैर नहीं रखा। जैसा अनुपमा बोलती थी अब वो वैसा ही करती थी और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।